हेलो एवरीवन। देखो हमने अभी किया स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने आपको करवाया। फंक्शन हम अलग से करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया होगा, तो इसलिए फंक्शन में अलग से आपको 10-11 करवा रही हूँ। अगर आपको कहीं और मिलते हैं 2-4 और ऐड कर लेना, क्योंकि आ सकता है आपको लॉन्ग में तो खैर नहीं आएगा, शॉर्ट में ही आएगा, तो उस हिसाब से आप ये कर लेना। ठीक है, अब फंक्शंस की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन हैं, जिनमें से कुछ एक मैंने करवाए। सबसे पहला, इट मेंटेन्स द इंडिविजुअलिटी एंड फॉर्म ऑफ द सेल, कि जो सेल की एक इंडिविजुअलिटी होता है, स्पेसिफिक नेचर होता है, वो कौन मेंटेन करके रखता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद ये फ्लूइड जो सेमी फ्लूइड कंटेंट इसके अंदर है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सेमी फ्लूइड कंटेंट है, उसको अपनी जगह पे रखता है। बाहर वाले इन्वॉर्मेंट से डिस्टिंक्ट मतलब डिफ्रेंशिएट करके रखता है। ठीक, उसके बाद ये सेल को इंजरी से बचाने में रोल प्ले करेगा। अच्छा, रेगुलेट करेगा फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, ये तो नॉर्मल है, ये बड़ी बार मैंने आपको बताया। उसके बाद ये ऑर्गेनेलीज भी बनाता है साइटोप्लाज्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो सेल है, ये बाहर आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर इसने ये बनाया माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाने में भी रोल प्ले करता है, तो ऑर्गेनेलिज बनाता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद ये इनफोल्डिंग्स शो करेगा टू इनटेक द मटेरियल, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है फॉर एग्जांपल, तो इसने क्या करना है, इनफोल्डिंग्स अंदर वाली तरफ इनफोल्डिंग्स शो करेगा, किसी भी चीज़ को अंदर लेने के लिए इनफोल्डिंग शो करेगा, इनटेक ऑफ मटेरियल को। ठीक, उसके बाद आउट फोल्डिंग्स, बाहर वाली तरफ फोल्डिंग शो करेगा, किसी चीज़ को बाहर निकालने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ठीक, तो ये इस तरह से इनफोल्डिंग्स और आउट फोल्डिंग्स शो करेगा। उसके बाद इसमें हाँ, एक और चीज़ है, ये इस तरह से आउट फोल्डिंग्स बनाएगा, ये जैसे सेल मेम्ब्रेन की आउट फोल्डिंग्स बन गई, ऐसे इन आउट फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई, इनको हम बोलेंगे माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? माइक्रोविलाइज जो हैं सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक किस तरह से, जैसे ये हमारे पास मेम्ब्रेन है और ये फोल्डिंग्स वाली मेम्ब्रेन है, तो नॉर्मल सारी बात है, हर किसी को पता होगा कि इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू दिस। ठीक, तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए अपनी मेम्ब्रेन को आउट फोल्डिंग्स शो करवाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को सेल के बाहर से सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन भेजने में रोल प्ले करते हैं। ओलिगोसेक्राइड जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ मटेरियल को। ठीक, उसके बाद रिलीज ऑफ मटेरियल में भी रोल प्ले करती है, और इसके कुछ एक में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी, पर्टिकुलरली प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं। ये मैंने गिने चुने करवाए, आप 2-4 और ऐड कर लेना, इससे ज़्यादा 15 से ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 11 मैंने करवा दिए हैं, 2-4 कहीं से भी आपको मिल जाएंगे तो वो ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये लॉन्ग में नहीं आएगा, ये शॉर्ट में आएगा। अच्छा, हमारा फर्स्ट यूनिट यहीं पे कंप्लीट होता है, अब सेकंड नहीं करेंगे, अब मैं नेक्स्ट जो है वो थर्ड यूनिट स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो वो भी मैं जल्दी ही करवा दूँगी, आपके एग्ज़ाम से पहले इंशाल्लाह करवा दूँगी।